पर रामचंद्र महाराज की जय। आप सभी को नवल रघुनाथ नवल श्री जानकी जी के विवाह महोत्सव की विशेष बधाई। विवाह का श्री रामचरितमानस में जो प्रमुख वर्णन है वो 9 दोहों में है। श्री बालकांड के दोहा 315 से 324 तक, जिसका मैं आपको भाषा में, उसकी जो भाषा में जो उसका निरूपण है, मैं आपको कह रहा हूं। श्री सीता राम विवाह अद्भुत और दिव्य है, बड़ा गंभीर है। ये इतना अद्भुत है कि देवताओं को भी समझ नहीं आता, हम लोग तो क्या समझेंगे इसको। इसलिए शिव भगवान को समझाना पड़ता है सबको कि ये किसका विवाह है। इसलिए आचार्य में मत पढ़ना, हमें पहले ये स्मरण रखना चाहिए कि जिनका विवाह हो रहा है श्री सीताराम जी, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता स्वयं प्रकाश परब्रह्म परमात्मा है। उनका हमारी तरह से त्रिगुणात्मक सृष्टि से सर्वथा अलग चिन्मय शरीर है। वो पंचभूतों से नहीं बने हुए हैं जैसे हम बने हैं, और वो कहने में दो हैं, ऐसा लगता है कि जैसे विवाह से पहले भी दोनों एक ही हैं, एक ही तत्व हैं लीला के लिए। इसलिए भगवान शिव जब पार्वती जी के साथ आए हैं, उन्होंने दोनों की सम्मिलित वंदना की है। और इस प्रकार ये विवाह एक ही तत्व है सीताराम जी दोनों कहने में। इनका ऐश्वर्य सीमातीत है, उतना नहीं है जितना आप इस विवाह में देखेंगे, उससे अनंत अनंत। वो तो लीला के लिए हम लोगों की मन बुद्धि से वो ग्रहण हो सके इसलिए आ जाते हैं। ये श्री रामचरितमानस में जो 84 प्रसंग है उसमें ये 8वां प्रसंग है। और श्री इसके जो तत्व बीज हमें भूलना नहीं चाहिए, ये सावधानी जरूरी है कि लीला रसपान करते इसके लीला के जो अधिनायक और अधिष्ठाता हैं श्री सीताराम जी हैं। इस प्रकार से सावधान होकर आप इस विवाह का आनंद लें। तो अब मैं प्रारंभ करता हूं। इसका जो रामचरितमानस में जो इसका वर्णन है उसको हिंदी में मैं आपको सुनाता हूं। राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज, जहां तहां पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। 309 दोहा से। जनकपुर के नर नारी, शोभा सीम सीताराम और स्कृति की सीमा, पुण्यों की सीमा जनक दशरथ को देखकर कहने लगे कि जनक के पुण्य की मूर्ति तो जानकी जी हमारी मैया सीता जी हैं, एवं दशरथ के पुण्य की मूर्ति श्री राम है। इन दोनों नरेंद्रों ने एक समान सदाशिव की आराधना की है। इनके समान ना किसी को एक जैसा फल नहीं मिला है, इनके समान ना कोई हुआ है, ना है, ना होगा। और हम सब जनकपुर वासी कहते हैं हम भी बड़े पुण्य किए हैं जो संसार में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। हम लोगों ने श्री जानकी जी और श्री राम जी की शोभा देखी, हमारे समान कौन पुण्य आत्मा है। तो अब वो जो वहां की सुमुखी हैं, कोकिला वचन से, मीठे वचन से कहती हैं, सगी इस विवाह में बड़ा लाभ है, विधाता ने बड़े भाग बात बता दी। ये दोनों भाई हमारे नयनों के अतिथि हुआ करेंगे, मतलब हम इनको नेत्रों से देखकर सफल अपने नेत्रों को करेंगे। विवाह के पश्चात राजा जनक बार बार जानकी को बुलाएंगे, तो तब दोनों भाई सीता जी को लेने आएंगे, विदा कराने आएंगे। इस प्रकार बार बार इनका जब यहाँ पे आएंगे और बहुत पहुनाई होगी, तो ऐसी ससुराल देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। और अब ऐसा इनका देखकर हमें भी सब पूर्ववासियों को प्रसन्नता होगी।
अब ये एक और सखी और बोली, श्री राम लक्ष्मण का सुंदर जोड़ा है, वैसे ही राजा के 2 राजकुमार और हैं, वो भी एक सांवला एक गोरे हैं। तो वो कहती है, जो देख आए हैं वो लोग ऐसा कहते हैं। इतने में एक सखी और बोल उठी, मैं आज ही देख कर आई हूं, ये ऐसे सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया हो। भरत राम तो ऐसे मिलते हैं, दोनों सांवले हैं कि कोई नर नारी इनके भेद को एकाएक पहचान नहीं सकता। उसी तरह लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी एक रूप के हैं। उनके नख से के सब अंग अत्यंत अनुपम है, वे ऐसे मन भावने हैं कि उनकी उपमा का तीनों भवनों में कोई मिलता ही नहीं। ये बल, विनय, विद्या, शील एवं शोभा के सिंधु हैं। इनके समान यही हैं। ये जनकपुर की स्त्रियां अपने आंचल फैलाकर विधाता से विनती सुनाती थी कि चारों भाइयों की ब्याह हमारे जनकपुर में होवे और हम सब मंगल गावें। और ये परस्पर कहती थी, नेत्रों में आंसू भरकर जनकपुर की ललनाएं कह रही हैं, पुलकित होकर आपस में बात करती हैं, हे सखी, चिंता क्यों करती हो, भगवान पुरारी सब पूरा करेंगे, क्योंकि दोनों राज्य पुण्यों के समुद्र हैं। इस प्रकार मनोरथ करके अपने मन को उमंग से भर रही थी। और इस प्रकार आनंद के कुछ दिन बीत गए, कछुक दिवस बीते ही भांति, और सब पुरजन और बराती प्रमुदित हो रहे थे। बारात आ चुकी है वहां से, अयोध्या से, और अगहन हेमंत ऋतु का सुहावना अगहन महीना आया। आज का दिन आया, पंचमी तिथि आई, मंगल मूल राम के विवाह लग्न का दिन आया। ब्रह्मा जी ने तिथि, ग्रह, नक्षत्र, योग, वार और लग्न जो उत्तम था वो शोध कर अपने बेटे नारद जी को दे दिया। वही सब बातें जनक जी के जो ज्योतिषी थे आगे, उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही गणित निकाला हुआ था, शोधा हुआ था लगन। तो लोगों ने ये बात सुनकर कहा कि हमारे तो ज्योतिषी भी साक्षात ब्रह्मा ही है। मंगल मूल सबसे पवित्र वेला होता है जब गोधूली गौचारण करके संध्या को जब गायें घर आती हैं तो उस समय जो धूल उठती है उसको गोधूली वेला कहते हैं। उसमें ब्राह्मणों ने वही मुहूर्त राजा को बताया। राजा की अनुमति से शतानंद जी जो प्रधान हैं जनकपुर के पुरोहित, उन्होंने सब सचिवों को आज्ञा दी। मंगल कलश सजकर आ गए, शंख ढोल बाजे बजने लगे, सगुन के लिए कलश सजने लगे, सौभाग्य सुहागिनी स्त्रियां गीत गाने लगी, विप्र लोग पुनीत वेद ध्वनि करने लगे। इस तरह सब लोग बारात लाने के लिए जनवासे गए। वहां जब दशरथ जी का वैभव देखा तो इंद्र का वैभव भी उन्हें साधारण प्रतीत होने लगा। दशरथ जी का जो वैभव है महाराज, जो साक्षात परात्पर ब्रह्म गोविंद के पिता बने हैं, उसका वैभव का कौन वर्णन कर सकता है। लोगों ने महाराज जी से प्रार्थना करी, चलिए महाराज। तो और उनकी प्यास से, उनकी प्रार्थना सुनकर कुल विधि के अनुसार विधि पूर्ण करके गुरुवर की आज्ञा लेकर मुनियों के समाज के साथ सब चल पड़े। जिस समय दशरथ जी ने श्री जनक जी की प्रार्थना से राम आदि पुत्रों को बाहर लेकर चले, उस समय का वैभव देखकर ब्रह्मा आदि देवता और शेष प्रवृत्ति भी प्रशंसा करने लगे। मंगल का अवसर था जानकर देवगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं। शिव ब्रह्मादि सकल देवगण अपने अपने ग्रुप्स के साथ, यूथ के साथ विमानों पर बैठकर साथ साथ चल रहे हैं। उन लोगों के आंखों से प्रेम पुलकावली प्रकट हो रही थी। राम विवाह सब देखना चाहते थे। जनकपुर देखकर देव बड़ प्रसन्न हुए, अपना लोक उनको लघु लगने लगा। ऊपर वो आकाश से देख रहे हैं विचित्र वितान अलौकिक रचना, जहां पे सीता जी साक्षात जगदम्बा बैठी हैं, वहां की रचना देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। और उन्होंने और भी बड़ा कुछ देखा कि देवताओं की दृष्टि होती है कि नगर के स्त्री पुरुष सब रूप की खान, सुगर, धर्मात्मा, सुंदर, सुशील तथा सुज्ञान थे। उनको देखकर देवांगनाएं और देवता ऐसे हो गए जैसे चंद्रमा के सामने नक्षत्रों की स्थिति होती है। ब्रह्मा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यहां अपनी कृति कुछ भी नहीं देखी।
ब्रह्मा जी का जब मुख खुला रह गया तो देखकर भगवान शंकर ने कहा, समझाया कि आप लोग आश्चर्य में मत पड़ो, धैर्य के साथ श्री सीताराम जी का विवाह का आनंद लो। अरे जिनके स्मरण मात्र से सब अमंगल जड़ मूल सहित नष्ट हो जाते हैं, चारों हाथ में चीजें अर्थ धर्म का मोक्ष आ जाते हैं, वे वही परम तत्व हैं जिनका आप विवाह देखने जा रहे हो। इस प्रकार देवताओं को समझाकर भगवान शिव आगे बढ़े। अपने नंदीश्वर को कहा, चलो भैया आगे चलो, अब इनको समझ आ गई, ठीक है, नहीं तो हम आगे विवाह का आनंद लेते हैं। तो उस समय कहते हैं कि अब देवताओं ने जब शिव जी के द्वारा जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब उन्होंने देखा, आश्चर्य से बाहर आकर के महाराज दशरथ बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रफुल्लित हो जा रहे हैं। देवन देखे दशरथ जाता, देखा महामोद मन पुलकित गाता, उनका मन भरा हुआ है। उनके साथ साधुओं ब्राह्मणों की मंडली थी, साधु समाज संग मही देवा, और साथ में मरकत कनक बरन बरजोरी, साथ में देखा उन्होंने राम लक्ष्मण दोनों मरकत ने नीलमणि और कनक के समान श्यामल और गोरे, भरत लक्ष्मण ये सब जोड़ियां चल रही थी। रामचंद्र जी को देखकर प्रसन्न होकर देवता दशरथ जी की प्रशंसा कर फूल बरसाने लगे। और उस समय उनका वो रूप नख से सिख तक देखकर भगवान शंकर गदगद हो गए। पार्वती जी के साथ उनके नेत्रों से आंसू छा गए, पुलकित शरीर हो गया, जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्र हो, ऐसा सुंदर मुख कमल भगवान श्री रामचंद्र जी का नेत्र एवं अलौकिक सुंदरता मन को अपने आप ही खींच लेती थी। मन को लगाना नहीं पड़ता, मन अपने आप ही चला जाता था। श्री राम के जो श्यामल अंग थे, के की कंठ थी श्यामल अंगा, उनका जो कंठ था वो मयूर कंठ के समान, मोर के कंठ के समान था। तड़ित विनिंदिक वसन सुरंगा, और बिजली को भी निंदा करने वाले सुंदर सुंदर वस्त्र और विवाह के मंगलमय भूषणों से भगवान सुशोभित हैं। और उस समय भगवान घोड़ों के ऊपर, जो बड़े चपल घोड़े हैं, बड़े तैयार घोड़े हैं, उन पर नचाते हुए श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ जा रहे थे। ये दृश्य भोलेनाथ और सब देवताओं ने देखा। बंदीजन विरदावली का बखान कर रहे हैं। और जिस तुरंग पर राम जी विराज रहे थे उसका वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। गरुड़ जी भी उसकी गति को देखकर लज्जा रहे थे। वो इतना सुंदर था घोड़ा कि मानो कामदेव ही अश्व रूप में बन गए हों। और वो अपने सुंदर, उसमें 4 गुण थे, अपने सुंदर बय था, उसकी आयु, बल, रूप, गुण और गति से वो सारे भुवन को मोहित कर रहा था। उस पर मुक्त मन इत्यादि रत्नों से जटित सुंदर जीन लगी हुई थी, मनोहर लगामें लगी हुई थी, कसी हुई थी। श्री रामचंद्र जी का जो अश्व था उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, वो राम जी की इच्छा में उसने अपनी इच्छा मिलाई हुई थी। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, जैसा कि हमें करना चाहिए। इसलिए वो शोभित होता था, मानो आभूषण रूपी तारों और पीतांबर रूपी विद्युत से युक्त राम रूपी मेघ को देखकर मयूर नाच रहा हो, मोर नाच रहा हो। जब मोर देखता है ना, जैसे बादलों को देखकर, ऐसे राम रूपी बादलों को देखकर वो मोरों की तरह वो नाच रहा था। और जिस राम जी जिस घोड़े पर विराजे, कहते हैं उसकी गति देखकर तो शारदा मां भी उसका वर्णन नहीं कर पाती थी, ऐसा वो घोड़ा था। तो जही बर बाजी राम असवारा, तही सारदऊ न वरने पारा, वो भी उसका वर्णन नहीं कर पाती। अब देवता कितने नेत्र हैं? देवताओं के नेत्र हमारे से दिव्य होते हैं, हमारे तो 2 ही नेत्र हैं, उनमें अलग अलग नेत्र हैं सबके। जितने जितने नेत्र हैं उतने से वो भगवान को देख रहे हैं। ये यहाँ पे एक बड़ा सुंदर प्रसंग बता रहे हैं कि भगवान को देखने की कितना उनके उत्साह का एक वर्णन है। तो लक्ष्मी जी ने जो रमा समेत रमापति मोहे, विष्णु भगवान राम जी को देखकर लक्ष्मी से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी श्री राम जी की शोभा देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु 8 नेत्र जानकर पछताने लगे। कार्तिकेय 12 नेत्र से श्री राम को बड़े उत्साह से देख रहे थे।
इंद्र हजारों नेत्र से राम जी को देखने देखने के कारण अपने को जो उनको गौतम ने शाप दिया था कि तुम्हारे हर शरीर में चिन्ह पड़ जाए, वो आज उनका सौभाग्य बन गया। सारा दोनों तरफ राज समाज प्रसन्न था, जनक जी की तरफ, दशरथ जी की तरफ धुंधुबियां बज रही हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। सुवानी स्त्रियों को बुलाकर राजा सुनैना परछन के लिए चली। विधुवदनी सब मृग लोचनी, चली मुदित परछन करी, गजगामनी वरनारी। सब चली। तो सीता जी की माता रानी सुनैना जी ने परछन के लिए मंगल साज सजाया, अनेक थालियां लेकर सब चली हैं, भूषण वसन से सुसज्जित अलंकृत होकर गान करती हुई चली। उनके कंकन किंकिनी नूपुर आदि के शब्द हो रहे थे। कंकन किंकिनी नूपुर बाजही, चाल विलो की काम गजलाजही। बाजे बजने लगे, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। और उस समय सची शारदा रमा भवानी, जेत सुरतीय सुचि सहज सयानी, वो सब जितनी वहां पे स्त्रियां थी, सब सची शारदा रमा भवानी, जितनी सहज सयानी थी, वो सब सुंदर वेश बनाकर निवास में आकर मिल गई और मंगलगान करने लगी। और हर्ष में विभोर जान होकर किसी ने कुछ नहीं जाना, सब मिलजुल कर उस ब्रह्म रूप जो सबके परमात्मा है, रामचंद्र दूल्हा, उनका परछन करने चली। निशान और मधुरगान सुनकर देवता पुष्प वर्षा करने लगे हर्ष से। आनंद कंद दूल्हा को देखकर को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिचन चली। वो सब चली। आनंद कंद विलोक दूल्हा, सकल ही हर्षित भई। सब प्रसन्न हो गई, सब उनके दिल में हर्ष आ गया। उस समय का जो रानी थे, उन्होंने अपने मन नयन का जल रोका बड़ी मुश्किल से, और मुदित मन से उनकी आरती की, मंगल जाने कर। और वेदाचार, कुलाचार, सब प्रकार के जो आचार उस समय करने थे, व्यवहार यथोचित व्यवहार वहां पे हुआ। वेद विरदावली, जयकार, शंख, धुंधुबी आदि की ध्वनि और गान हो रहे थे। मार्ग में सुंदर पटों के पावड़े पड़ने लगे। आरतियां, अर्घदान देने के पश्चात सबसे पहले श्री रामचंद्र जी मंडप में आकर विराजमान है। बोल सियावर राम चंद्र महाराज की जय। ब्राह्मण शांति पाठ पढ़ने लगे। अर्घ देकर श्री रामचंद्र जी को आसन पर बिठलाया। आरती शुरू हुई। भूषण वसनादि की निछावर हुई। ब्रह्मादि देवता भी ब्राह्मण के रूप में कौतुक देख रहे थे। उस समय नाई, बारी, भाट, नट आदि भी निछावर पाकर प्रसन्न हो आशीष दे रहे थे। जनक दशरथ दोनों ही समधि वैदिक लौकिक रीति करके यथाविधि मिले। मिलते हुए दोनों समधियों को देखकर कवि लोग उपमा खोजने लगे, परंतु कोई ऐसा कंपैरिजन ना मिला कि इनके बराबर क्या करते। उन्होंने ये सोचा इनके समान यही हैं। ऊपर से देवता भी कह रहे हैं कि हमने बड़े ब्याह देखे, भाई उनके जीवन बहुत लंबे हैं, दिव्य वर्ष हैं, कई युग देखे, पर ऐसा साज समाज सहित बराबर का नहीं देखा। देवताओं की बात सुनकर सब लोगों ने अनुमोदन किया। उस समय देवता पृथ्वी पर आ जाते थे, उनकी बातें सुन सकते थे। मंडप की क्या बात है, मंडप बड़ा विचित्र था, सुंदर था। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी का, जनक जी ने जैसे अपने इष्ट देव का पूजा करते हैं वैसे पूजा करी। विश्वामित्र की पूजा का वर्णन नहीं हो सकता। इसी प्रकार वामदेव आदि ऋषियों की पूजा हुई। तत्पश्चात महाराजा दशरथ जी की भी पूजा जनक जी ने परमेश्वर समझ के की। हाथ जोड़कर राजा ने अपने आप को सुराहना की। सब बरातियों को भी राजा जनक ने समधि के समान ही पूजा की। सबको यथोचित आसन दिया। ब्रह्म, विष्णु, शंकर तथा इंद्रादि लोकपाल सूर्य आदि जो तत्वज्ञ थे, वे विप्रवेश में कौतुक देख रहे थे। जनक ने उन सबको बिना पहचाने पूर्ण सम्मान दिया। श्री रामचंद्र जी ने सबको पहचान कर उनका मानस पूजन किया। सबके लोचन चकोर के समान रामचंद्र के मुख चंद्र की छवि सुधा का पान पाकर प्रमुदित थे। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर।
वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार शतानंद जी ने श्री जनक कुमारी जी को लाने को कहा। पुरोहित की आज्ञा से सुनकर रानी प्रसन्नता से विप्रवधुओं और कुल वृद्धाओं से कुलाचार करके मंगल गीत गाने लगी। उमा, रमा आदि देवांगनाओं को भी, जो कि स्वभाव से परम सुंदरी और षोड़श 16 साल की थी, बिना पहचाने रानी जी ने बड़ा सुंदर आदर किया। वो भी 16 श्रृंगार करते हुए सीता जी को साथ लेकर मंडप की ओर चली। उस मंडप में सीता जी की इतनी शोभा हुई, सोहति बनिता वृंद वहां सहज सुहावनी सीय, छवि ललना गण मध्य जनु सुकमा अत्य कमनीय। सीता जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है, मनोहरता बहुत है, और कवि की मति तो छोटी सी। रूप राशि परम पवित्र सीता जी को देखकर सबने मन ही मन प्रणाम किया। पुत्रों सहित राजा दशरथ भी सीता जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मंगल गान, पुष्प वर्षा आदि के साथ दोनों और सब कुलाचार किए गए। ब्राह्मण लोग गणेश जी और गौरी दोनों का पूजन करने लगे। देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे। आशीष देने, मधुपर्क आदि मंगल द्रव्य जिस समय जो आवश्यकता होता था, उसी प्रकार परिचारक लोग स्वर्ण पात्र में सब उपस्थित कर देते थे। भगवान सूर्य संयम अपने कुल की रीतियां कह रहे थे और सब आदरपूर्वक की जा रही थी। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पर आसीन किया। श्री सीता जी और श्री राम जी का एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर प्रेम मन बुद्धि तथा वाणी से अगोचर विषय है, उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। श्री जनक जी की पट्ट महाइषी सुनैना रानी, जो कि जानकी की माता थी, उनकी महिमा कौन कह सकता। समय अनुसार जानकी जी के वामभंग में विराजमान हुई। स्वर्ण के कलश जिन पर रत्न के कटोरे रखे थे और जो पवित्र सुगंधित जल से भरे थे, श्री राम के सामने लाकर राजा रानी ने रखे। मंगलवाणी का उच्चारण हो रहा था। राजा रानी ने दोनों के चरण पखारने शुरू किए। भगवान श्री राम के दोनों चरण, वो चरण जो शिव शंकर जी के हृदय में विराजते हैं, जिनका एकमात्र स्मरण से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। कलिमल के सकल कलिमल नष्ट हो जाते हैं। प्रेम पुलकावली युक्त होकर राजा उन्हीं चरणों को पखारने लगे, जिन्हें स्पर्श करके गौतम नारी पवित्र हो गई। जो जिनका मकरंद भगवान शंकर के सिर पर विराजमान है। योगी जन जिन चरण पंकज में अपने मन को मधु बनाकर अहिमत प्राप्त करते हैं, भाग्यजान जनक ने उन चरणों को पखारा। सब जगह जय जयकार होने लगा। दोनों कुल के गुरुओं ने वर कन्या दोनों की थैली जो कि शाखोच्चार किया, शाखाएं मिलाई गई, पानी ग्रहण हुआ। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उस समय हृदय में हुलास और देह में रोमांच हो गया। लोग वेदाना से राजा ने कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शंकर को गिरजा दी, सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक ने राम जी को जानकी दी। जनक जी रामचंद्र की सुंदर मूर्ति देखकर विदेह हो गए। पहले ज्ञान से विदेह थे, आज भक्ति से विदेह हो गए। विधिवत गांठ जोड़ होने लगी और होने लगी भांवरी। चारों ओर जय ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान तथा वेद बंदी द्वारा गुण वर्णन और अनेक वाद्य ध्वनि विस्तीर्ण हो गई। उन्हें सुनकर प्रसन्न हो देवता कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। वर कन्या की भावरी देकर सबने नयनों को सुबल बनाया। सीता और राम के अंग की सुंदर छाया मणियों के खंभों में जगमगा रही थी। दृश्य ऐसा था मानो मदन और रति अनेक रूप धरकर विवाह देखने आए हैं, और हृदय में दर्शन की लालसा बहुत है, संकोच भी है, इसलिए कभी प्रकट होते कभी छुप जाते हैं। जनक जी के ही समान दर्शक भी प्रेम मगन हो अपने को भूल गए। मुनियों ने प्रमोद के साथ भांवरी फिरवाई और नेक के साथ सब रीतियां पूर्ण हुई। अब रामचंद्र जी सीता जी के मांग में सिंदूर देने लगे। वह शोभा बड़ी अलौकिक थी। मालूम होता था कि श्यामल अहि अमृत के लोभ से जलज में अरुण पराग भरकर चंद्रमा को विशुद्ध करने लगा है। अस्तु वशिष्ठ जी के आज्ञा से वर दुल्हन दोनों एक आसन पर विराजमान हुए। सुंदर आसन पर विराजते हुए श्री रामचंद्र और जानकी जी को देखकर महाराज दशरथ ने पुलकित हो अपने सुकृत सूत्रों को सफल समझा। राम विवाह मंगलमय महोत्सव संपूर्ण भवन में भरपूर हो गया। बोल सियावर राम चंद्र महाराज की जय।